आज है 13 फरवरी 2026 और हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल के क्लास में देखा था थाइनेसी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? केरल की। किस दिन हर साल विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? 11 फरवरी को। किस राज्य सरकार ने बंगाल युवा साथी योजना शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। सांसद योगले ब्लू होल चीन सागर की खोजी गई है जिसे कहाँ में है? दक्षिण चीन सागर में। माउस माउंट को किस भारतीय मिशन के तहत संभाल लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है? चंद्रयान-4 के। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? 11 फरवरी को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 91। डीआरडीओ ने अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर, उड़ीसा। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 का ये थीम था सतत भविष्य के लिए दालें। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिनका क्या नाम है? ओम बिरला। आज का पहला क्वेश्चन है भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य या राज्य कौन है? दिल्ली। दिल्ली भारत में भारत टैक्सी से सहयोग मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड की सहकारी टैक्सी को ऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता किया जिसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत टैक्सी सेवा प्रदान करना है। साझेदारी डीटीटी-सीडी और सहकारी टैक्सी को ऑपरेटिंग लिमिटेड उद्देश्य सुरक्षित और भरोसेमंद कैब सेवा, साथ ही ड्राइवर के लिए आय में वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ है जिसका पर्यटन के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है। यह मॉडल भारत की पहली ड्राइवर स्वामित्व वाली सहकारी टैक्सी का मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 2 है किस राज्य को वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित किया गया है? राजस्थान। वित्तीय वर्ष 2024 में राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादन राज्य घोषित किया गया। राजस्थान देश में कुल ऊन उत्पादन का 45 से 47% तक का योगदान देता है तथा अन्य अग्रणी राज्य है। राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र का स्थान आता है। प्रमुख क्षेत्र है राज्य की मारवाड़ी और चोकला जैसी देश की भेड़ नस्लें जैसी गुणवत्ता वाली ऊन के नस्लें हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। राजस्थान के अलवर जिला केंद्र सरकार के 24 घंटे तक बीमा सेवा के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना है। सीतामढ़ी झील को भारत की 95वां रामसर साइट का दर्जा मिला है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची में पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स में 5वां संस्करण राजस्थान में हुआ। आवारा कुत्ता पर प्रतिबंध निर्देशित जारी करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। खैरथल तिजारा जिला का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर किया गया है। राजस्थान के मानिक विश्वकर्मा मिस इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 का खिताब जीते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त योजना शुरू किया गया है। भारत राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूर्यमुखी गिलहरी को देखा गया। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई। राजस्थान में क्वेश्चन नंबर 3 है पोर्टल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 45वां। भारत के महत्वपूर्ण रैंकिंग भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 182 देशों में 51वां स्थान पर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत चौथा, टॉप पर अमेरिका है। एशियाई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत छठा, टॉप में चीन है। इसे हम एक बार आगे भी देख चुके हैं, फिर से दोबारा देख लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में
तीसरा पर भारत है, पहला पर अमेरिका। हेलेन पासपोर्ट में भारत 80वां स्थान पर है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत 38वां स्थान पर है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत 38वां स्थान, स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में भारत 42वां स्थान पर है तथा न्यूजीलैंड पहला स्थान पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा मानक रैंकिंग में भारत 41वां स्थान पर है, स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर। जेंडर गैप रिपोर्ट में 25वां, भारत 131वां, टॉप पर आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वां स्थान पर तथा टॉप पर आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में 2025 में भारत 99वां स्थान पर, टॉप पर फिनलैंड था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वां स्थान पर, टॉप पर स्विट्जरलैंड है, स्वीडन। जलवायु पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 10वां तथा टॉप पर डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 118वां पर है, फिनलैंड टॉप पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वां स्थान पर है, बुर्किना फासो पहला स्थान पर है। पीस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वां स्थान पर तथा नॉर्वे पहला स्थान पर है। हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102वां स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर। कुछ मेबिलिटी न्यूयॉर्क ने अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। न्यू बैलेंस भारत का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जानवी कपूर को पंजाब नेशनल बैंक के हरमनप्रीत कौर को हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शेफाली वर्मा लेवाइज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। आलिया भट्ट ओडिशा राज्य की हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। माधुरी दीक्षित ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान ऑस्ट्रेलिया पर्यटक अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारा तेंदुलकर स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल फायर इंडेक्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो मालदीव टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। करीना कैफ कोरिया टूरिज्म के हैं। हिना खान कर्नाटक वन विभाग एवं वन्य जीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनिल कुंबले यूरेका फोर्स वर्ल्ड कप के ब्रांड के हैं। श्रद्धा कपूर फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर हैं। विद्या बालन एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुमन गिल फिक्की फ्रेम का पहला ब्रांड एम्बेसडर बने। आयुष्मान खुराना खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर है। टाइगर श्रॉफ तथा सलमान खान भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शिखर धवन मुथु पंचावन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। शिखर धवन ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऋषभ पंत वो आईबी के। टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विक्की कौशल। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि 11 फरवरी को मनाया गया? 58वां। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 21 फरवरी 2016 को से 11 फरवरी 1968 तक एक महान भारतीय विचारक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और जनसंघ के नेता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। 25 सितंबर 2016 को नागल चंद्रभागा गांव मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्वोत्तर जिसके अध्यक्ष रहे। प्रकाशित पत्रिका राष्ट्रीय धर्म, पंचांग और स्वदेश पत्रिका के रूप में कार्य किए। निधन हुआ 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास। अब इस स्थान का नाम बदलकर दीनदयाल नगर कर दिया गया है। प्रमुख नारा स्वदेशी और स्वनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है? मुंबई। मुंबई में कोस्टल रोड के 500 मीटर लंबे हिस्से को एक तरह से डिजिटल किया जा रहा है, जिसके तहत स्पीड पर गाड़ी चलने के फेमस बॉलीवुड सॉन्ग जय हो सुनाई देने लगता है। यह भारत की पहली म्यूजिकल रोड है जो ट्रांसफॉर्मेशन और कल्चर एक्टिविटी का शानदार कन्वेंशन प्रदर्शन करता है।
भारत ने पहला एलएनजी डिजिटल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है वाला ट्रेन अहमदाबाद में चालू हुआ है। 24 घंटे नल से पीने योग्य जल पहुंचाने वाला पहला शहर पुरी जो उड़ीसा में है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू किया गया है? बनारस में। भारत के पहली टेम्पर्ड ग्लास प्लांट शुरू हुआ है नोएडा में। भारत के पहला महिला आधिकारिक फूड हब मुंबई में शुरू हुआ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला विधानसभा दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में बनाया गया है। भारत की ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती जो यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में शामिल है लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में। भारत की पहली ई वोटर इको पार्क दिल्ली। भारत की पहली ई बेस्ड इको पार्क दिल्ली में बनाया गया है। देश की पहली सोलर सिटी सांची में। देश की पहली ट्रांस लाइट फ्री सिटी कोटा। देश की पहली भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। देश की पहली डायबिटीज बैंक बायो बैंक चेन्नई में खोला गया। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में चली है। भारत की पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में शुरू हुआ। रियल टाइम पुनरावलोकन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में चालू हुआ है। क्वेश्चन 7 है फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर चर्चा में रही सार्लस मिशन अस्मोड सौडो का बनाया है? इंग्लैंड। स्कैपुलर मिसाइल जिसे ब्रिटेन में अस्मोड सौडो के नाम से जाना जाता है जो फ्रांस के न्यूयॉर्क किंगडम के साथ मिलकर विकसित करेगा। यह एक लंबी दूरी तथा हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। इसमें एमबीडीए कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है और यह मुख्य रूप से फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक द्वारा उपयोग की जाती है। संयुक्त निर्माण है। इस मिसाइल का विकास और उत्पादन फ्रांस और ब्रिटेन के साझेदारी हुई है तथा चर्चा में क्यों है? यह मिसाइल यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था तथा विशेषता है यह स्लाइडर मिसाइल है जो रडार के पहुंच से बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की जा रही है जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक के आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत बेटियों के खाते में चरणबद्ध तरीके से 56,000 रुपया जमा कराया जाएगा तथा इसके लास्ट में 1 लाख रुपया से अधिक मिलेगी। लखपति बेटे की योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटियों को शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा करना है तथा जन्म के समय से लेकर स्नातक या 21 वर्ष की उम्र तक लगभग 56,000 की किस्तें रूप में 1 लाख रुपया से अधिक की राशि में बदल जाएगी। पात्रता दिल्ली की निवासी तथा प्रति परिवार 2 बेटियां हो। प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी जिसके एसबीआई लाइफ के माध्यम से निवेश किया जाएगा। दिल्ली स्माइल इंडेक्स फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रेन यूथ शुरू हुआ। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में शुरू हुआ। देश की पहली राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। दृष्टिबाधित महिला के लिए बेंटी बेटी क्रिकेट विश्व कप नई दिल्ली में शुरू हुआ। शहरों में वन्यजीव एवं पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राजीव शर्मा ने हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। दिल्ली में सेमिकॉम इंडिया 2025 के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्वदेशी चिप सौंपा। बैडमिंटन वैश्विक चैंपियन 2026 का आयोजन दिल्ली में हुआ। दिल्ली पुलिस का मुख्य योद्धा सतीश गोपचा है। नई दिल्ली ने 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हाथ ऑन
विकसन शुरू किया। दिल्ली में विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया था। क्वालेड सीडिंग पहल शुरू हुआ था। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने जर्मनी में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? भारत। बायोफेस 2026 द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक उत्पादन का ट्रेड फायर 10 से 13 फरवरी तक 2026 को न्यूमोडबर्ग जर्मनी में आयोजित हुआ। इसमें भारत की कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया तथा वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय के तहत एपेडा ने भारत के भागीदारी का योजना किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य को एशियाई डेवलपमेंट बैंक की आपदा प्रबंधन मजबूत करने के लिए $182 मिलियन की सहायता दी गई? असम। एशियाई बैंक ने असम के लिए अतिरिक्त $182 मिलियन की राशि स्वीकृत की। इसकी धनराशि से राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भीषण बाढ़ और नदी तटीय कटाव की निपटने की क्षमता बढ़ाएगी तथा इसका पहला उद्देश्य है असम में क्षर को ग्रामीण गरीबी और आजीविका को प्रभावित करने वाले दीर्घकालीन मुद्दों को समाधान करना। एडीबी एशियाई विकास बैंक गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष है मसातो कांडा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांडे। गुजरात के धौलवीर स्थित एका स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित चंद्रमा अनुकार मिशन को पूरा करने वाला 17 वर्षीय आदित्य पांडे भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग यात्री बने हैं। क्वेश्चन भारत है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। भारत 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया। इस वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे भारत के राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तथा विशेषता क्योंकि यह दिन सरोजिनी नायडू की 147वें जयंती का प्रतीक है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस और रविदास जयंती मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 9 फरवरी को। कल का क्वेश्चन था 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही जवाब था इटली। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, दुबई। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।